दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान संचय में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप इग्नू के बीएड एंट्रेंस 2005 से जो प्रश्न शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय पोर्शन से पूछा गया था, मैं आपके समक्ष लाया हूं और इस प्रश्न के द्वारा आपके समक्ष मैं समाधान करूंगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। साथ ही साथ आप दोस्तों को यह बतलाना है कि आप अगर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम राज्य स्तरीय या इग्नू से रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो मददगार साबित होगा। और इसके अलावा शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय आपके किसी भी टीचर रिक्रूटमेंट के लिए इस पोर्शन से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी दोस्तों को यह वीडियो बहुत ही लाभदायक प्रभावित होगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में प्रथम आए हैं तो सब्सक्राइब और इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इग्नू में शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से कुल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अच्छा अध्यापक वह होता है जो बच्चे के व्यक्तित्व को इस प्रकार ढाल देता है जैसे कुम्हार बर्तन को, जो बच्चे के मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण कर दे, जो बच्चे की देखभाल ऐसे करता है जैसे माली पौधे की करता है, जो बच्चे का निरंतर नियंत्रण व परीक्षण करता रहता है। इसका उत्तर जो बच्चे का निरंतर नियंत्रण व परीक्षण करता रहता है। यह विचार शैक्षिक संस्थाओं को यदि पूर्ण रूप से नहीं तो पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने दिया था? श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद। महात्मा गांधी। भवन निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा के विशेष कार्यक्रम आयोजित करना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विशेष शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा। निम्नलिखित में से अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त विवरण कौन सा है? यह आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, यह नई परिस्थितियों से निपटने का कौशल है, यह समस्या समाधान में श्रम व समय का मितव्यय प्रभावी कौशल है, यह वह संचेतना है जो व्यक्ति समस्या समाधान के पश्चात प्राप्त करता है। यह समस्या व समाधान में श्रम व कौशल व समय का मितव्यय प्रभावी कौशल है। विद्यालयों का संबंध मानव विकास से है, जिसमें ऐसे वर्ण सम्मिलित है जिनका संबंध है लंबे व स्वस्थ जीवन बिताने से, ज्ञानार्जन से, एक उत्तम जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता से, उपयुक्त सभी। ज्ञानार्जन से। शिक्षण शास्त्र से अभिप्राय है शिक्षण विज्ञान, अधिगम की कला, संप्रेषण विज्ञान, आत्मसात्करण की कला। शिक्षण विज्ञान। एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है विद्यार्थियों को सत्य का दर्शन कराना, कठिनाइयों का निवारण करना, उन्हें विद्यार्थियों का सत्य अन्वेषण के लिए तैयार करना, सतत रूप से उपलब्धि के उच्चतर स्तरों की अपेक्षा करना। उन्हें यानी विद्यार्थियों को सत्यान्वेषण के लिए तैयार करना। मूल्याश्रित व्यवहार के प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी संयोजन कौन से है? अनुदेश व चयनित पाठ्य वस्तु का अध्ययन, आदर्श उदाहरण तथा चिंतन की स्वतंत्रता का प्रदर्शन, उदाहरण प्रेरक वातावरण तथा आत्मचिंतन। आदर्श उदाहरण तथा चिंतन की स्वतंत्रता का प्रदर्शन। विद्यालयों में पाठ्य समगामी कार्यकलापों का प्रयोजन है विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाना, उनकी प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ाना, विद्यार्थियों की अधिगम अनुभूतियों की संवृद्धि, शैक्षिक कार्य में विश्राम प्रदान कराना। विद्यार्थियों की अधिगम अनुभूतियों की संवृद्धि। एक अध्यापक की सर्वाधिक स्वीकार्य धारणा निम्नलिखित में से कौन सी है? एक सत्तावादी, एक लोकतांत्रिक कार्यकर्ता, कृपालु व्यक्ति, ज्ञानवान परंतु निष्क्रिय व्यक्ति। एक लोकतांत्रिक कार्यकर्ता। यदि आप देखते हैं कि एक सामान्य बच्चा कक्षा में अनियमित ढंग से व्यवहार कर रहा है तो ऐसी अवस्था में आप क्या करना चाहेंगे?
तत्काल उसकी खिंचाई करेंगे। कक्षा के उपरांत बच्चे से बात करेंगे। बच्चे को कहेंगे कि वह कक्षा से बाहर जाए, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देंगे। कक्षा के उपरांत बच्चे से बात करेंगे। कक्षा में अध्यापन प्रक्रिया में सर्वाधिक स्वीकार्य चरणों का क्रम क्या है? अभिप्रेरणा, प्रस्तुतिकरण, निर्देशन, पुनरावृत्ति। अभिप्रेरणा, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति, निर्देशन। प्रस्तुतिकरण, अभिप्रेरणा, पुनरावृत्ति, निर्देशन। प्रस्तुतिकरण, अभिप्रेरणा, निर्देशन, पुनरावृत्ति। अभिप्रेरणा, प्रस्तुतिकरण, निर्देशन, पुनरावृत्ति। एक सामान्य आधुनिक विद्यालय का सरोकार निम्नलिखित में से किससे नहीं है? बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य से, बच्चे की शैक्षिक उपलब्धियों से, बच्चे के धार्मिक पक्षों से, अध्येता के शारीरिक स्वास्थ्य से। बच्चे के धार्मिक पक्षों से। अधिगम में बच्चे को उसके स्वतंत्र मन से कार्य करने देना चाहिए। इस कथन का समर्थन किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद। रविंद्रनाथ टैगोर। विद्यालयी पाठ्यचर्या में खेल और शारीरिक कार्यकलापों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? कक्षा कार्य की निरस्ता से अल्प विराम, सभी विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संचेतना को प्रोत्साहन, विद्यालय के नाम और उसकी प्रतिष्ठा का उत्थान, खेलों में प्रतिस्पर्धा, योग्यता का पोषण। सभी विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संचेतना का प्रोत्साहन। आपकी कक्षा के बाहर कुछ शोर हो रहा है। ऐसी अवस्था में निम्नलिखित में से आप क्या करना चाहेंगे? अपनी आवाज़ को ऊंचा कर देंगे, बच्चों को कहेंगे कि वे चुपचाप अपना दिया गया कार्य करते रहें, कार्य बंद कर देंगे तथा विद्यार्थियों को जब तक शोर समाप्त नहीं हो जाता विश्राम करने को कहेंगे। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देंगे और उनको कुछ लाभदायक बातें लिखवाएंगे। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देंगे और उनको कुछ लाभदायक बातें लिखवाएंगे। अधिगम में आगमनात्मक उपागम का अर्थ है बच्चे को नए विषय में दीक्षित करना। विशिष्ट अनुदेश के द्वारा अध्यापन, व्यक्तिगत अधिगम की बजाय समूह अधिगम, उदाहरणों की सहायता से सामान्यीकरण करना। उदाहरणों की सहायता से सामान्यीकरण करना। विद्यालय में पेरेंट टीचर एसोसिएशन का उद्देश्य है विद्यार्थियों को नियंत्रण में रखना, अध्येताओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए अतिरिक्त धन संग्रह करना, विद्यालयों के सम्मुख आने वाली समस्याओं में भागीदार होना, अभिभावकों की इच्छानुसार पाठ्यचर्या में परिवर्तन लाना। विद्यालय के सम्मुख आने वाली समस्याओं में भागीदार होना। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तुलना करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वीकार्य नहीं है? दोनों प्रकार के विषयों का विचारात्मक क्षेत्र भिन्न है। प्राकृतिक विज्ञान द्वारा प्रदत्त विचार शंका रहित होते हैं। सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा प्राकृतिक विज्ञान के प्रदत्त अधिक भविष्यवाची होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान निश्चयात्मक होते हैं जबकि सामाजिक विज्ञान दिशा सूचक होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान द्वारा प्रदत्त विचार शंका रहित होते हैं। भाषा के सीखने में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रयुक्त है? श्रवण, बोलन, लेखन, वाचन। कथन, श्रवण, लेखन, वाचन। श्रवण, कथन, वाचन, लेखन। श्रवण, वाचन, कथन, लेखन। कथन, श्रवण, लेखन, वाचन। किसकी अनुशंसाओं के पश्चात 10+2 विद्यालय शिक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया था? मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इस बात पर कि नए अधिगम को पूर्व प्राप्त ज्ञान तथा अन्य विषयों से सहसंबंधित किया जाना चाहिए, किसने बल दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन, जे कृष्णमूर्ति, ऋषि घाटी,
महात्मा गांधी मूल शिक्षा, एनी बेसेंट। महात्मा गांधी मूल शिक्षा। दंड का मुख्य प्रयोजन होना चाहिए बच्चे को डराना कि वह गलती की पुनरावृत्ति न करे, दूसरे को डराने के लिए कि वे गलती दोबारा न करें, कानून या नियम की रक्षा करने के लिए, गलती करने वाले विद्यार्थियों को सुधारने के लिए, गलती करने वाले विद्यार्थियों को सुधारने के लिए। एक अध्यापक के रूप में आप निम्नलिखित में से किससे सहमत नहीं है? कुछ अर्थों में विद्यालयों को परिवार का विस्तार होना चाहिए, विद्यालय एक लघु समुदाय की तरह होना चाहिए, विद्यालय को सामाजिक प्रभावों से पूर्णतः बचाना चाहिए, विद्यालय ऐसा स्थान हो जहां बच्चों की क्षमताओं को विकसित किया जाता है। विद्यालय को सामाजिक प्रभावों से पूर्णतः बचाना चाहिए। परीक्षा प्रणाली को सुधारने की सर्वोत्तम विधि है कोई परीक्षा ही न ली जाए, केवल आंतरिक मूल्यांकन हो, केवल बाह्य आकलन हो। आंतरिक मूल्यांकन तथा बाह्य आकलन एक दूसरे के संपूरक के रूप में हो। आंतरिक मूल्यांकन तथा बाह्य आकलन एक दूसरे के संपूरक के रूप में हो। ये था दोस्तों आपका प्रश्न शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से 25 प्रश्न जो कि मैं आपके समक्ष समाधान किया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।